हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एकेडमी बाय अनिल सर। तो बच्चों आज की जो वीडियो है जो पार्ट 3 मैथ का बेसिक जो चल रहा है, इसका पार्ट 3 वीडियो है। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पर जाइएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी वहाँ पर। और आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटे भी दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी लिखिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, ओके बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आज पढ़ेंगे बच्चों कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूरा विस्तार से पूरा डिटेल से इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान दो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने से जो नया समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने से जो नया समूह बनता है, नया परिवार बनता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्राकृतिक संख्या 100 होता है। प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को मिला दिए, प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला दिए बच्चों, तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला दिए तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, चलो अब नोट में समझेंगे बच्चों कि पूर्ण संख्या के सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चे? पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या बच्चों 0 होती है। ठीक है, आगे के पॉइंट समझिए। पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। समझ में आ गया? क्योंकि डो etc अनंत, और छोटी क्या होती है बच्चों? शून्य। आप समझेंगे बच्चों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। तो शून्य सहित पूर्णांक संख्या में क्या होता है बच्चों कि शून्य भी रहता है, धनात्मक भी रहता है, ऋणात्मक, तीनों मिल के जो समूह बनता है उसी को बोलते हैं क्या बच्चों? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है बच्चों? इंटीजर नंबर। शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि शून्य भी रहेगा, शून्य बच्चों, धनात्मक ऋणात्मक, तीन चीज़। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, यानी धनात्मक प्लस वाला संख्या, ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या, और शून्य मतलब शून्य। शून्य तो एक ही होता है, 50 शून्य एक ही होता है। ठीक है बच्चों, तो शून्य के सहित यानी शून्य को और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या शून्य सहित, यानी कि शून्य सहित मतलब कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या में मिलल रहेगा शून्य भी। तो शून्य सहित क्या समझे बच्चों? शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, तीनों संख्या उसमें रहेगा तो सब पूर्णांक क्या कहलाता है? धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, मतलब कि पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों रहेगा तो क्या होगा बच्चों? पूर्णांक संख्या। फॉर एग्जाम्पल समझो बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4 धनात्मक वाली संख्या है, समूह है, -1, -2, -3, -4, -5 etc। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक वाली संख्या हो जाएगी बच्चों। तो तीन चीज़ मिक्स रहता है, एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या, एक शून्य। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत? अब ये समझना है कि बच्चों कि पूर्णांक संख्या जो होता है 3 प्रकार का होता है। क्या होता है बच्चों? पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर होता है बच्चों 3 प्रकार के। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बच्चों? देखो 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और शून्य पूर्णांक। क्या होता है बच्चों? शून्य पूर्णांक। तो बच्चों सबसे पहले समझेंगे कि 3 प्रकार का होता है। टाइप्स मतलब प्रकार। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों कि धनात्मक वाली जितना भी समूह रहेगा, पूर्णांक रहेगा, संख्या रहेगा, धनात्मक वाली जितना भी संख्या रहेगा वो सब धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि सभी धनात्मक को क्या बोलेंगे बच्चों? सभी धनात्मक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो सभी धनात्मक में कौन कौन आ जाता है? तो वो 0 से हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 से इधर वाला जितना भी धनात्मक है वो सब क्या कहलाएगी? धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आप समझेंगे ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक नाम से पता है कि माइनस, तो माइनस संख्या वाला होगा। तो वैसी मतलब कि
ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों? कि ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक संख्याओं को, सभी ऋणात्मक संख्या को, माइनस वाला को ही क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे बच्चों 0 से इधर देखो सब माइनस में है, तो जितना भी माइनस में जो संख्या रहेगी, जितना भी माइनस में जो संख्या रहेगी, तो वो सारी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। कि समझ में आ गया बच्चों? धनात्मक पूर्णांक जिसमें सभी धनात्मक संख्या रहता है, जिसमें सभी ऋणात्मक संख्या रहता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसमें सभी धनात्मक पूर्णांक रहता है धनात्मक पूर्णांक रहता है। ठीक है बच्चों? शून्य पूर्णांक क्या होता है बच्चों? शून्य, सभी शून्य, शून्य सभी शून्य को क्या बोलेंगे बच्चों? शून्य पूर्णांक कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया? तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या से रिलेटेड पूरा बेसिक आज पढ़ लिए। तो उसके बाद आगे की जो मेरा जो पार्ट जो आएगा, तो उस पार्ट 4 में आपको उसमें मिलेगा क्या? भाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में उसमें डिस्कस करेंगे। फिर परमेय संख्या और परमेय संख्या है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज का वीडियो यहीं तक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो स्टॉप करते हैं आज की क्लास। ओके।